ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बसंतोत्सव यानी कि होली का दिन आ चुका है, पवित्र दिन। और ये जो पवित्र दिन होता है ये होता है हमारे किस दिन? जिस दिन पूर्णिमा हो। तो पूर्णिमा की रात को बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो कि आपके जीवन में चार चांद लगा देंगे। 10 ऐसे उपाय मैं आज आपको बता देने वाला हूं जो आप होली से पहले, होलिका दहन के दिन अगर आप करते हैं तो आपको पूरे जीवन भर किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर, साथ ही साथ अपने औचित्य ज्ञान के द्वारा मैं आपको जो भी उपाय, जो मैं खुद भी करता हूं, वो आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो उपाय है वो है कर्ज की परेशानी। अगर आपने किसी से कोई कर्जा लिया है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, या फिर आपने किसी को कर्जा दिया है जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, वापस नहीं लौटा रहा है, तो अब आपको ये वाला उपाय करना है। उपाय नंबर 1 में क्या करना है कि जहां पर भी जो होलिका की अग्नि जल रही हो, होलिका दहन हो रहा हो, वहां आपको क्या करना है, एक जो ये है ना अनार का पेड़, इस अनार के पेड़ की आपको एक लकड़ी ले लेनी है और इस लकड़ी के ऊपर आपको हरे रंग से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जो कि आपका कर्जा नहीं लौटा रहा है या फिर जो आपको परेशान कर रहा है। उस वाली लकड़ी को आपको होलिका दहन वाली अग्नि में डाल देना है और मैया से प्रार्थना करनी है कि आपको कोई सी भी परेशानी कर्ज से संबंधित ना हो। यकीन मानिएगा, आपकी जो भी कर्ज की परेशानी है वो धीरे धीरे करके हल हो जाएगी। ये हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो है व्यापार में गिरावट। अगर आप कोई व्यापार करते हो और धीरे धीरे करके उसमें गिरावट आती चली जा रही है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। करना क्या है कि होली के दिन, ये वाला उपाय कब करना है आपको? होली के दिन। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख देता हूं, होली के दिन आपको क्या करना है, एक पीला कपड़ा लेना है, ठीक है, और इस पीले कपड़े के अंदर आपको क्या डालना है, काली हल्दी। ये जो आप देख रहे हो ये है काली हल्दी। जब आप इसको काटोगे तो अंदर से ये काला काला सा नजर आता है, बट परंतु ये थोड़ा सा नीला सा नजर आएगा। इसको हम लोग काली हल्दी कहते हैं, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। आपने इस काली हल्दी को क्या करना है, इसके अंदर डाल करके और इसकी एक पोटली बना लेनी है केवल हल्दी की। फिर आपको क्या करना है, इसके साथ में चाहिए आपको गोमती चक्र। जो भी पूजन की सामग्री जहां पर मिलती है वहां पर आपको गोमती चक्र आराम से 2-2, 3-3 रुपए में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कितने चाहिए? आपको चाहिए 11 गोमती चक्र। मैं यहां लिख देता हूं गोमती चक्र, ठीक है, 11 ले लिए और साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का आपको ले लेना है। इन दोनों को आपको क्या करना है, यहां पर रखना है एक काले कपड़े में, ठीक है। और जो आपने पीले कलर की पोटली बनाई थी, उस पीले कलर की पोटली को भी आपको यहीं पर रख देना है। इन तीनों को रखने के बाद इसकी काले कपड़े की एक पोटली तैयार कर लेनी है, ठीक है। जब आप काली कपड़े की पोटली तैयार कर लेंगे तो जिस जगह पर भी आपके ये क्या हो रहा है, होलिका दहन हो रहा है, इस होलिका दहन वाली जगह पर जाकर के इस होलिका की आपको 11 बार परिक्रमा करनी है, ठीक है। परिक्रमा करके 108 बार एक मंत्र का आपको जाप करना है। वो कौन सा मंत्र है? ओम महालक्ष्मय नमः, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं ओम महालक्ष्मय नमः, ठीक है। आपको इस वाले मंत्र का 108 बार जाप करना है। और ध्यान से देखिएगा, आपको होली की अग्नि में जब आप इसको प्रवाहित करेंगे, इस पूरी की पूरी काली पोटली को, आपकी जीवन की सारी समस्याएं धन से संबंधित हल हो जाएगी और आपका व्यापार में भी वृद्धि होने लग जाएगी। यह हो गया दूसरा उपाय। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है सुख शांति का, ठीक है। घर में सुख का, साथ ही साथ अगर आपके किसी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है तब आपको यह वाला उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है, आपको चाहिए कच्चा सूत। थोड़ा सा ज्यादा ले लेना, सस्ता ही मिलता है। आप एक कच्चा सूत ले ले और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के अंगूठे से लेकर के, है ना, और उनकी सर तक की हाइट तक के आपको क्या कर लेना है, अलग अलग सूत के धागे ले लेने हैं। और सूत के धागे लेने के बाद में इन सभी को आपको होलिका की अग्नि में डाल देना है, ठीक है। आपको यहां पर उसको डाल देना है और कुछ नहीं करना है। फिर जब यह होलिका की अग्नि जब शांत हो जाए, यहां से थोड़ी सी राख ला करके, तो जितने भी लोग आपके घर में पुरुष हैं वो अपने मस्तक पर लगा लें और जितनी भी स्त्रियां हैं वो अपने गले पर उस राख को लगा लें। जीवन में कभी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ये हो गया। अब चलते हैं अगले उपाय के बारे में, जो है ग्रहों की शांति। कई बार हमारी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं और वो शांत नहीं होते हैं। तो उनको शांति के लिए आपको क्या करना है कि जो होली की रात होगी, ठीक है, आपको होली की रात को यह वाला उपाय करना है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, उत्तर की दिशा में बैठ जाना है, ठीक है,
एक बाजोट बना करके उसके ऊपर आपको एक सफेद कपड़ा रखना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको एक सफेद कपड़ा ले लेना है और उस सफेद कपड़े के ऊपर आपको क्या क्या रखना है ध्यान से देखिएगा। थोड़े से आपको कुछ दाने हरे मूंग के, कुछ चने की दाल के, कुछ अक्षत यानी कि चावल जो कहीं से भी कटे फूटे टूटे फूटे ना हो। फिर आपको ले लेनी है थोड़ी सी मसूर की दाल, थोड़ी सी काले उड़द की साबुत खड़ी दाल और थोड़े से आपको काले तिल ले लेने हैं। इन सभी को आपको इस ये जो सफेद कपड़ा आपने लिया है, सफेद कपड़ा जो लिया है, इस सफेद कपड़े के ऊपर यहां पर आपको रख देना है और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी पोटली बना करके इसके ऊपर आपको श्री यंत्र रख देना है। ठीक है ना, श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र रख दो, वरना आप ये नवग्रह यंत्र भी आप रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नवग्रह यंत्र रखेंगे उसके बाद में आपको केसर का एक तिलक तैयार करना है और उस तिलक को आपको पोटली पर और इस नवग्रह यंत्र पर आपको लगा देना है। इतना आप कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक आपको तैयार करना है और उसके बाद में एक मंत्र का आपको जाप करना है। मैं आपको बोल देता हूं, वो मंत्र ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधः च गुरुः च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। ठीक है, इस वाले मंत्र को आप वापस से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। एक माला का आपको जाप करना है। ठीक है, और जब आपकी इस माला का जाप पूरा हो जाए उसके बाद में जो आपने यंत्र लिया है या श्री यंत्र या फिर नवग्रह यंत्र आप अपनी पूजा स्थान पर रख दें और देखिएगा आपके जितने भी ग्रह हैं वो धीरे धीरे करके अनुकूल होने लगेंगे। ये हो गया चौथा उपाय। अब चलते हैं अगले उपाय पर, जो है परीक्षा में पास होना है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पास नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अचूक उपाय है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है उसके हाथ से लगा करके, माता कर सकती है, जो भी सामान है वो खरीद ले, बच्चे का हाथ लगा करके आपको ये उपाय करना है। ठीक है, या तो बच्चा कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्या करना है, एक पान लेना है। ठीक है, आप एक पान ले सकते हो। इसके बाद में आपको लेना है एक आंख वाला नारियल। ठीक है ना, कितने चाहिए, एक चाहिए। देख रहे हो यहां पर ये एक आंख वाला नारियल है जिसको एकाक्षी नारियल कहते हैं। और साथ ही साथ आपको चाहिए एक पूजा वाली सुपारी। ये तीन चीजें आपको ले लेनी है और तीन चीजों को लेकर के जिस जगह पर भी होलिका दहन हो रहा हो उस जगह पर आपको जो भी पंडित जी आएंगे उन पंडित जी को ये तीनों की तीनों चीजें आपको दे देनी है, दान कर देनी है और होलिका मैया से आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है, इतना कर देंगे, आपका जो भी एग्जाम होगा, जिस एग्जाम को भी आप देने वाले हो अगला, वो आपका निश्चित ही पास हो जाएगा। ये हो गया। अब अगले उपाय पर चल रहे हैं जो कि है वास्तु दोष मुक्ति। कई बार हमारे घरों में ऐसी समस्या हो जाती है, वास्तु दोष वगैरह कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, चाहे कितना भी हम लोग ध्यान करें। ठीक है, तो उस वक्त में आपको वास्तु दोष के लिए क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। होलिका दहन जिस दिन भी हो उसके अगले दिन आपको ये काम करना है। जैसे ही आप सुबह उठोगे तो सुबह उठ करके नहा धो करके आपके जो भी इष्ट देवता हैं, ठीक है ना, इन इष्ट देवता को आपको कोई सी भी गुलाल लगानी है, उन्हें गुलाल अर्पित कर देना है। ठीक है, और फिर जो वो इष्ट देवता हैं उन्हें आपको कहां पर स्थापित करना है, ध्यान दीजिएगा। अपने इष्ट देवता का जो निवास स्थान है वो ईशान कोण में रखें। ये रहा ईशान कोण, जो कि पूर्व और उत्तर दिशा के जो बीच की जो ये दिशा होती है इसको ईशान दिशा कहते हैं। इस ईशान कोण में आपको अपने इष्ट देवता को स्थापित कर देना है। आपके घर के जितने भी वास्तु दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले उपाय पर जो कि है नौकरी के लिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, लगती भी है तो जल्दी से छूट जाती है। तो ऐसे में ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको, नींबू। कितने नींबू चाहिए आपको, 8 नींबू चाहिए, कटे हुए नहीं, एकदम साबुत नींबू चाहिए आपको। ठीक है, और जिस जगह पर भी होलिका दहन हो रहा हो आपको उस जगह पर चले जाना है और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, जैसे क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, आपको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके 21 बार उसार करके, और वो जितने भी नींबू हैं 8 के 8 21 बार, या फिर आप 8 के 8 को एक साथ लें, 21 बार अपने सर पर उबार लें और उनको किस में डाल दें, होलिका की अग्नि में डाल दें। ठीक है, अगर कोई माता अपने बच्चे के लिए करती है तो बच्चे को ले जाएं, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 21 बार उसार करके उनको इसमें डाल दें। बच्चे का जो भी एग्जाम होगा वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ
उसकी नौकरी भी अच्छी खासी लग जाएगी। फिर चलते हैं अगले उपाय पर, जो कि है धन प्राप्ति का उपाय। और ये वाले उपाय का तो सब लोग वेट ही कर रहे थे। देखिए ये वाला उपाय जो है वो बहुत सीधा सा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जो भी होली की रात आए उस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। क्या करना है? पूर्व दिशा जो होती है, पूर्व दिशा की तरफ आपको मुंह कर लेना है। ठीक है, मुंह करके और आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। फिर क्या करना है? फिर आपको थोड़ी सी ये वाली जो लाल मसूर है ना, इसकी दाल का आपको एक थोड़ा छोटा सा टिला तैयार कर लेना है। इस टिले के ऊपर आपको क्या क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा शंख आप ले लीजिए और साथ ही साथ आपको इस तरीके की कोड़ियां मिल जाएगी। आपको 7 कोड़ियां चाहिए। ठीक है, 7 कोड़ियां ले ली। उसी वाले ढेरी पर आपको ये दोनों की दोनों चीजें रख देनी है। शंख आपने रख दिया और साथ ही साथ 7 कोड़ियां भी आप यहां पर इस तरीके से रख दीजिए। ठीक है, रख करके बैठ गए। उसके बाद में आपको चाहिए एक मूंगे की या फिर आप तुलसी की माला ले सकते हो। ठीक है, ये तुलसी की माला मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो में आगे मूंगे की माला भी है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए और आपको एक मंत्र का जाप करना है, पूरा एक माला का। वो मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। ठीक है, कौन सा मंत्र है? ओम गंग गणपतये नमः। ठीक है, इस वाले मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। फिर उसके बाद में हो सके तो या तो आप एक माला का कर लो या फिर आप 5 माला का जाप कर लें। और जब मंत्र जाप संपन्न हो तब आपकी जितनी भी ये वाली जो सामग्री है, ये मूंग की दाल, कोड़ी और शंख, ठीक है, आपको इसे एक गड्ढे में डाल देना है और किसी निर्जन स्थान पर इस गड्ढे को अच्छे से, ताकि कोई उसे खोद ना पाए, ऐसी जगह पर आपको रख देना है। धीरे धीरे करके आपकी दरिद्रता का पूरा नाश हो जाएगा, लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होने लगेगा। अब चलते हैं अगले उपाय पर, जो कि बहुत अचूक उपाय होने वाला है। वो है आर्थिक संकट से दूर। ये साथ ही साथ एक तो नकारात्मक दोष को दूर करता है और आपकी जो भी धन की समस्या होती है उसे भी दूर करता है। आपको करना क्या है? इस तरीके से, ये जो आपको कील नजर आ रही है ना, आपको एक लोहे की कील ले लेनी है। ठीक है, घर या प्रतिष्ठान पर जब भी कहीं पर भी, ठीक है, एक कील ले जाकर के जिस स्थान पर होली जलनी है वहां की मिट्टी में आपको यहां पर दबा देनी है पहले से ही। ठीक है, जब आप इसको दबा देंगे उसके अगले दिन उस कील को निकालकर, जब वो होलिका जल जाएगी, उस कील को निकाल करके और आपको अपने घर के सामने, ठीक है ना, अपने घर के सामने एक छोटा सा गड्ढा खोद करके आपको उसमें वो कील दबा देनी है। इस उपाय से क्या होगा? आपके निवास या प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का आर्थिक संकट आप पर आएगा, और अगर है तो वो भी आपका टल जाएगा। और आज के वीडियो का सबसे अंतिम उपाय वो है, व्यापार में अगर सफलता नहीं है, तो गिरावट नहीं हो रही है लेकिन सफलता भी नहीं हो रही है, एकदम कांस्टेंट चल रहा है, नियत गति से चल रहा है, तब आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है? एक आंख वाला नारियल ले लेना है। ठीक है, और एक आंख वाले नारियल के साथ में थोड़ा सा आपको केसर भी ले लेनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, होलिका दहन के दूसरे दिन ये उपाय करना है। एक एकाक्षी नारियल को आपको क्या करना है? एक लाल कपड़े में आपको इस तरीके से रख लेना है। ठीक है, और इसको पूरा का पूरा पैक कर देना है। हो सके तो इसमें थोड़े से आखा मतलब गेहूं के दाने डाल दीजिए। ठीक है, और इसको लगाने के बाद में आपको इस पर टीका लगाना है। 7 बिंदी लगानी है, किसकी? केसर की, है ना। इसकी पोटली बना ली, 7 बिंदी आपको केसर की लगा देनी है, पोटली बना करके। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है? यह है मूंगे की माला। तो आपको 11 माला का जाप करना है मंत्र के साथ। वो मंत्र क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां लिख देता हूं। ओम श्री श्री श्री, ठीक है ना, ये मंत्र है। ओम श्री श्री श्री, लक्ष्मी जी का बहुत प्यारा सा मंत्र है। ओम श्री 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 11 माला का आपको जप करना है। जब ये 11 माला का जप हो जाए तब आप इस पोटली को उठा करके अपनी दुकान पर ऐसे स्थान पर रख दें या अपने व्यापार के स्थान पर ऐसी जगह पर रख दें जहां पर ग्राहकों की या किसी की भी नजर ना पड़े। साथ ही साथ इसे आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हो, लेकिन ऐसा रखना कि इस पर किसी की नजर ना पड़े। आपकी जो भी व्यापार की जो सफलताएं हैं वो दिन ब दिन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगेगी। ये सारे के सारे उपाय अगर आप कर लेंगे, कोई सा भी उपाय जो भी आपको चाहिए वो वाला आप इसमें से उपाय कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।